हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पे आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी जीके एंड जीएस पूछा जा रहा है उसकी हम प्रॉपर तरीके से और रेगुलरली बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों और कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांगों में अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो दोस्तों, भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। कारण आर, इस स्थगन का सी आर दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों, आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। तो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा सी आर दास ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन डैश की सफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नरफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी का जो गठन है वह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी में कौन शामिल नहीं था? सी राजा गोपाला शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सी आर दास ने, सी राजा गोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ साहा ने। तो दोस्तों, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? सी आर दास ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी से राजेंद्र प्रसाद संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ए ओ ह्यूम, एनी बेसेंट। तो दोस्तों, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मार्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो दोस्तों, मार्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर कौन सी पार्टी गठित की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन 1 और 2, सेकंड ऑप्शन 2 और 3, थर्ड ऑप्शन 3 और 4 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 और 4। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय दोस्तों मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों केवल 1 और 2, थर्ड ऑप्शन 1, 2, 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, 2, 1, 3, 4। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना और काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन गठन से संबंधित था? निम्न में से कौन गठन से यहाँ पे दोस्तों स्वराज पार्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वराज। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित था? फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड CR दास, थर्ड जवाहरलाल नेहरू एंड फोर्थ मोतीलाल नेहरू। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3, 4, सेकंड ऑप्शन 1, 2 तथा 3, थर्ड ऑप्शन 2 तथा 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 तथा 4। तो दोस्तों स्वराज पार्टी के गठन से कौन कौन संबंधित थे? आपका दूसरा वाला फोर्थ वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो दोस्तों साइमन आयोग 1927 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 1928, 1929, 1931। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में साइमन कमीशन का कौन सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, मेजर इटली, स्टीफन वॉल्स, विस्काउट बर्नहम। तो दोस्तों साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था? तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एवं सैनिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए। तो दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। तो कह रहा है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो दोस्तों क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। कारण आर, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कांग्रेस ने साइमन आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन,
नेहरू रिपोर्ट, स्मार्टफोन सुधार। तो दोस्तों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राजागोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो दोस्तों भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सबसे पहले सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एम.एल. नेहरू ने, जे. नेहरू ने, आर.के. नेहरू ने, बी.एल. नेहरू ने। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट एम.एल. नेहरू ने तैयार की थी, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डेड डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय डेड डैश, इसको हमें क्या करना है, फिल करना है। फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, ये फर्स्ट ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय शासन, सेकेंड ऑप्शन मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, फोर्थ ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभिकथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। कारण आर, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, दो और तीन, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में दूसरे और तीसरे प्रावधान किए गए थे। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, प्रोडक्ट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो दोस्तों लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया। फर्स्ट ऑप्शन केवल एक और दो, सेकेंड ऑप्शन एक, दो तथा तीन, थर्ड ऑप्शन दो, तीन तथा चार, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों साइमन कमीशन के संबंध में कौन से सही है? तो उपयुक्त सभी, चारों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो दोस्तों साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो आपका फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो दोस्तों पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव,
जयप्रकाश नारायण। फर्स्ट ऑप्शन 1, 2 और 3, सेकेंड ऑप्शन 1, 3 और 4, थर्ड ऑप्शन 1 और 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 3 और 4। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में AM जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? 1927, 1928, 1929, 1930। तो दोस्तों यह प्रस्ताव कब रखा गया था? 1929 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज यह किसके द्वारा घोषित किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? 1929, 1915, 1942, 1935। तो दोस्तों कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1929 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? BG तिलक, JL नेहरू, सरदार पटेल, MK गांधी। तो दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो मांग है JL नेहरू ने प्रस्तुत की, यानी जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की? फर्स्ट ऑप्शन लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936, रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मजरूल हक, मौलाना नसरत मोहानी, हकीम अजमल खां, अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों के मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया। कौन से कथन सही है? केवल 1, 2 और 3। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों 1 व 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट वाला हो जाएगा। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।